आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के तुगलकाबाद किले में, जो आज लगभग पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। ये दिल्ली के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है। आज हम आपको इस किले से जुड़ा पूरा इतिहास बताएंगे। दिल्ली में सन 1300 ईस्वी में मुबारक शाह का शासन था। यह वह समय था जब मंगोल बहुत सक्रिय थे और उनसे बचने के लिए पंजाब सूबे के गवर्नर गाजी मलिक ने पहाड़ियों पर किला बनवाकर राजधानी स्थापित करने का सुझाव मुबारक शाह को दिया था। उस समय राजधानी का संचालन हौस खास के सीरी किले में होता था। इस पर मुबारक शाह ने उसका मजाक बनाया और ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही मुबारक शाह की मौत हो गई और गाजी मलिक दिल्ली का सुल्तान बना, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्थित पहाड़ी पर किला बनवाना शुरू किया। किला बनवाने के लिए उसने भारी संख्या में मजदूरों को लगा दिया। उसी समय दिल्ली में सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया बावड़ी का निर्माण करा रहे थे। मजदूरों के किला निर्माण में लग जाने से बावड़ी का निर्माण कार्य ठप हो गया था। उन्होंने इन मजदूरों को रात में काम करने के लिए राजी कर लिया। मजदूर दिन में किला बनाते और रात में बावड़ी का निर्माण कार्य करते। उस समय हजरत निजामुद्दीन जगह का नाम ग्यासपुर था। जब इस बारे में गयासुद्दीन तुगलक को पता चला कि मजदूर रात में निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बावड़ी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो वह गुस्से में आ गया और उसने गयासपुर बस्ती को मिलने वाला तेल बंद करा दिया। रोशनी की व्यवस्था न होने पर काम ठप हो गया। कहा जाता है कि उस समय औलिया ने नाराज होकर सुल्तान के किले के लिए उजड़ने की बद्दुआ की थी। औलिया ने अपने शागिर्द नसीमुद्दीन महमूद से कहा कि वह चिराग में तेल की जगह बनाए जा रही बावली का पानी डाल दे और महमूद उस पानी को अपनी उंगली से छू दे। ऐसा ही किया गया, जिसके बाद 9 दिन तक चिराग जल उठे। दूसरी ओर किले का भी काम पूरा हुआ। गयासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी को इस किले में ले आया। कुछ दिन ही बीते थे कि बंगाल में विद्रोह हो गया। उसे शांत करने के लिए उसे बंगाल कूच करना पड़ा। वहाँ उसे सूचना मिली कि औलिया ने बावड़ी का निर्माण करा लिया है। उसने वहाँ से अपने दरबारी कबीवे औलिया के शिष्य अमीर खुसरो से औलिया के लिए संदेश भिजवाया कि वह राजधानी तुरंत छोड़ दें। जिस पर औलिया ने कहा कि सुल्तान दिल्ली नहीं देख पाएगा, उसके लिए दिल्ली दूर है। वहीं जब बादशाह दिल्ली लौटने लगा और जब दिल्ली 6 मील दूर रह गई, तब वह रास्ते में एक मकान में आराम करने के लिए चला गया। उसी समय उस मकान की छत गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसके किले और आसपास का पानी जहरीला होने लगा, जिस कारण लोग इस जगह को छोड़कर जाने लगे। 4 साल में ही किला उजड़ गया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह बना।